जिंदगी में किसी को खोने का गम क्या होता है पता है आपको? शायद किसी ने अपनों को खोया होगा और शायद नहीं, पर किसी का चले जाना हमारे दिल में खंजर की तरह चोट पहुंचा जाता है। मानिए 2 पल सोचिए कि एक इंसान है जो हमारे आंखों के सामने पला बढ़ा और कुछ पल बाद वो इंसान ही ना रहे। जिंदगी में ना हर एक चीज इंसान झेल लेता है, गरीबी और बहुत सारी ऐसी चीजें। ऐसा नहीं है कि इंसानों ने गरीबी झेली नहीं है, पर जो खोने का दर्द होता है ना, कई श्लोक बड़े बने हैं कि रिश्ते ही दर्द है, पीड़ा है, मोह है, त्याग है, हर कोई कहता है, पर नहीं। जिसने आपको जन्म दिया है, जिस भाई बहन के साथ आप रहे हैं, वो कोई मोह तो नहीं हो सकता। और अगर हम इसको मोह कहते हैं तो ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं जिसमें अपनों को मोह कहा जाए। अपने तो अपने होते हैं और उनसे तो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, है ना, दिल वाला कनेक्शन। आज शायद ये रातें बहुत खामोश होगी, लेकिन आज इन्हीं रातों में कोई खूब चिल्ला रहा होगा, कोई खूब रो रहा होगा और कोई खूब हंस रहा होगा। खैर, हम आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मेरी भी सांसें अच्छे से चल रही है और आपकी भी। पर बात सांसों की नहीं है, आज बात सिर्फ अपनों की है। क्योंकि मैंने हमेशा माना है और यकीनन आज मैं कई चीजें क्लियर करती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ये डिपेंड करता है कि जो ये कैसे कहता है, तो ये डिपेंड करता है कि मुझे अपने भाई से कितनी मोहब्बत। हमेशा ये थोड़ी होता है कि आशिकीबाजी कर लिया, इधर की उधर, उधर की इधर कर लिया, ऐसा तो नहीं। मोहब्बत बहुत प्योर होती है, मतलब एकदम पवित्र। आप सोचिए कि अगर उसको चोट आई तो मेरी सांसें थम जाती हैं। एक पल ऐसा करता है कि मार दो सब, क्योंकि जिंदगी दुख दिए जा रही है भाई इतनी कि सब कुछ खत्म कर दो और कुछ बचे भी ना। लेकिन एक पल ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये इंसान ना हुआ ना तो जिंदगी नहीं आएगी। और कई बार आई थिंक अबाउट माई ब्रदर, आई कांट लिव विदाउट हिम। वो कहीं पे भी रहे पर खुश रहे, पर हमारे आंखों के सामने भी रहे। जिंदगी हमेशा गम देती है और जिंदगी गम ही देती है। ये स्टोरी या ये कहानी मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं शेयर कर रही कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ तो आपको शेयर करूँगी। नो, नॉट एट ऑल। आई जस्ट थिंक अबाउट इट कि कोई कैसे अपने भाई की जान ले लेता है, कोई कैसे अपनी बहन की जान ले लेता है। आपने शायद राघव 2.0 देखा हो, राइट? तो वो जब मैंने देखा ना तो उसमें ये था कि जो एक स्थिति है, मुझे कुछ नाम अच्छे खासे हीरो है वो, अगर नाम याद आया रिमेम्बर तो मैं आपको बताऊंगी। पर उसमें विकी कौशल पुलिस वाला होता है, राइट? तो उस पिक्चर में वो अपनी बहन को मार देता है और वो अपनी बहन को मारता, लेकिन वो अपनी बहन के बच्चों को मार देता है। और ये कहानी रियल है। मैंने उस भाई को भी देखा है सच में, जो अपनी बहन के लिए ना जान दे देते हैं। मैंने देखा है अपने भाई को। एक इंसिडेंट, कई चीजें हैं ना कि वो होशियार नहीं था बचपन में और हम मंदिर जाया करते थे, तो मैं भी अब इतने कहते हैं ना कि बला की सुंदर तो नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों बला की सुंदर क्या कहते हैं, नहीं सुंदरता बिल्कुल भी नहीं है, बट
फिर भी लड़के जब पीछे पड़ जाते थे ना तो मेरा भाई लड़ नहीं पाता था लोगों से, क्योंकि वो बहुत ऐसा नहीं कह सकते कमजोर था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटा था। और छोटे लोग कभी भी बड़े लोगों से लड़ते नहीं हैं, है ना? नहीं, लेकिन समझदारी आने तक, क्योंकि हम छोटे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े लोगों से लड़ना ही पड़ता है। तो वो ऐसे मेरा हाथ पकड़ते टाइट और कहते मैं इन सालों को बहुत मारूंगा। सो आई जस्ट थिंक अबाउट इट व्हेनेवर आई थॉट अबाउट कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊपर वाला ना भगवान जी वो सुनते हैं सब, और सुनते क्या है, वो सबकी सुनते हैं, ठीक है? मेरी नहीं सुनते। अगर उन्होंने सुनी होती तो शायद कुछ चीजें बेहतर होती। आई थॉट अबाउट व्हेन मेरा भाई एक बार चला गया था कहीं और मैं बहुत रोई थी। इवन मैंने वीडियो भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, और उससे पहले भी वो गया था। तो वो 2 रात वो चलता रहा रास्ते में, नोबडी कैन टॉक विद हर, क्योंकि उसने किसी से बात नहीं। इंसान सब अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं था कि वो पहले चीजें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अगर वैसे लड़के अगर मेरी लाइफ में आते तो मैं उस लड़के को कभी रिजेक्ट नहीं करती। इवन जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो इंसान कैसा था। आई जस्ट क्रिएट अ बायोग्राफी ऑफ माय ब्रदर एंड दिस इज द वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट व्हिच आई सेड इट, प्लीज प्रे फॉर हिम कि वो ठीक हो जाए। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माय रिलेशन, इट्स जस्ट नॉट अ गुड। मैं सिर्फ एक भाई के लिए नहीं, मैं सिर्फ जो चाह रही हूँ कि मैंने कई लोगों को देखा है रास्ते में, मैं बहुत परेशान रहती हूँ लोगों से कि आखिर ऐसा क्या दर्द है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो अपनों को अपनों से दूर कर रही है। दूरियां तो अपनों के पास होनी नहीं चाहिए। हाँ, कई बार चीजों को समझने में बहुत फर्क होता है ना? और जिंदगी भी इसी का नाम है। आई थॉट अबाउट कि कई बार चीजों को जाने देना ही जिंदगी का नाम होता है, लेकिन उसे प्यार मोहब्बत में किसी आशिकीबाजी में कह सकते हैं, हर किसी में नहीं कह सकते, है ना? और लाइफ के रूल्स रेगुलेशन सब अलग होते हैं। आप एक चीज तो ये है कि जो मुझे कोई समझता है मैं वो नहीं, मुझे रिश्ते की निभाने की कला बहुत अच्छे से, एंड जस्ट प्रे फॉर दैट पर्सन जो आज अपने घर से गायब हुआ है, तो वो उस माँ को मिल जाए, या किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की दादी, इट्स एनी रिलेशनशिप कि कोई घर छोड़ के गया है या कोई कहीं गायब हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए प्रे करना चाहिए। एंड आई थिंक अबाउट कि कोई इतनी देर इतनी बकवास सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये पोस्ट करती हूँ कि चाहे कोई ना सुने, हम कहते हैं 100 कितने हमारे भारत में कितने मिलियन लोग, या कितने 135 या 45 अभी जनरेशन हो गई है, करोड़ों की बात करें, ठीक है, मिलियंस की बात करें, लेकिन पूरे यूनिवर्स में, पूरे हमारे ब्रह्मांड में कितने ही लोग होंगे, शायद कोई ना कोई, एक ना एक उनमें से प्रे कर ले। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज माई ब्रदर, आई जस्ट सपोज कि वो इंसान मेरी दुनिया है, और अगर मेरी दुनिया को कुछ हो गया तो मैं उस ऊपर वाले को भी मानना बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने ऊपर वाले से हमेशा ये मांगा है कि मेरी जो फैमिली है वो हमेशा खुश रहे। एंड सबसे वो वाली बात है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल फैमिली, कि दुनिया में जो भी हो, जीव जंतु पशु पक्षी, जो भी जानवर हो, जो भी कुछ भी हो, वो सब खुश रहे, जीवित रहे। ऐसा नहीं है कि अंत नहीं होता, अंत हो लेकिन अपने टाइम पे। एक पिक्चर में कहा गया था कि अगर एक आदमी सुसाइड करने जा रहा होता है तो कहता कर लेना, मर जाना तुम्हें मरने से कौन रोकेगा, हम भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जब मौत आए तब। तो अभी